तो चलिए स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6E। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 है हमारा, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th। ठीक है, इसमें हम 6D तक कर चुके हैं। अब हमारी आती है एक्सरसाइज 6D। ठीक है, इसमें सभी मिक्स क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है हमारी। तो यहाँ पर आते हैं हम 6E पर। ठीक है, 6E में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, The distance by road between two towns A and B is 216 किलोमीटर and by rail it is 208 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आप बाय रोड जाते हो तो ये डिस्टेंस होता है टू प्लेसेस के बीच में 2016 किलोमीटर। लेकिन ठीक है, ये क्या है, रोड का बाय रोड है। ठीक है, इसमें हमारे कार वगैरह ये ट्रेवल करते हैं। बाय ट्रेन जाओगे आप A to B, तो इनका डिस्टेंस कितना है 208 किलोमीटर। ठीक है, ये ट्रेन का रूट है, ये हम कर लेते हैं कार का रूट। ठीक है, इसमें बोल रहा है एक कार ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन ट्रेवल एट ए स्पीड विच इज 60 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन कार। एक कार है, ठीक है, और एक ट्रेन है, और इसमें बोला गया है कि कार क्या चलती है, x किलोमीटर पर आवर से चलती है। स्पीड ऑफ कार दिया है हमें कितना, x किलोमीटर पर आवर। तो हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, x प्लस 16, क्योंकि ये 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर है कार से। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए। ठीक है, कार को बी पर पहुंचने में, ए से बी पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है फर्स्ट टाइम टेकन। ठीक है, तो टाइम कैसे फाइंड करते हैं हम, देखो हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ये हो गया हमारा। तो हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। डिस्टेंस देखो कार की बात कर रहे हैं हम, तो कार वाला डिस्टेंस होगा जिस पर कार चलती है हमारी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 201। ठीक है, तो 216 किलोमीटर, और इसका स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है हम कार की स्पीड है x किलोमीटर। तो ये हो गया टाइम। ये क्या है, ये वो टाइम है जो कार को लगेगा A से B तक पहुंचने में। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। सेकंड पार्ट में बोल रहा है द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए। ठीक है, ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, ए से बी पहुंचने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। ट्रेन है तो ट्रेन अपने रूट पर चलेगी, और ये ट्रेन का रूट है, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, इसको भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। तो डिस्टेंस कितना 208, और इसकी स्पीड कितनी है, स्पीड 16 किलोमीटर फास्टर है, तो x प्लस 16। तो ये टाइम किसका हो गया, आर में है। ठीक है, ये ट्रेन का टाइम हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है इफ द ट्रेन टेक्स 2 आवर लेस देन द कार टू रीच टाउन बी ऑब्टेन एन इक्वेशन x एंड सोल्व इट। ठीक है, थर्ड में कह रहा है कि ट्रेन को क्या लगते हैं, 2 घंटे कम लगते हैं, किससे, कार से। लगेंगे क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो इसे कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके टाइम में कार के टाइम से हम माइनस कर देंगे किसका टाइम, ट्रेन का टाइम। ठीक है, तो इनका डिफरेंस 2 होगा। अब इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए देखो, अगर ये कॉमन होता तो कॉमन लेते, लेकिन अब ये कॉमन नहीं है। अब इसमें देखो एलसीएम इन दोनों का क्या होगा, x और x प्लस 16। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम ये होगा, क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों ही डिफरेंट है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगा। ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 216 के साथ, और x मल्टीप्लाई हो जाएगा 208 के साथ। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 216x प्लस ये 216 इंटू 16। अभी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लास्ट में कर सकते हैं इसे सोल्व। और यहाँ पर 208x डिवाइड में ये x² प्लस 16x इक्वल्स टू
2। ठीक है, सोल्व करेंगे इसे अब आगे। तो ये है हमारा 216x प्लस में 216 इंटू 16 माइनस 208x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16x इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। इन दोनों को माइनस कर लेंगे, दोनों एक्स वाले हैं, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 8x प्लस 216 इंटू 16 इक्वल्स टू 2 में इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये रह गया 8x प्लस 216 इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2x स्क्वायर प्लस 32x। अब ये वाली वैल्यूज इधर आ जाएंगी हमारी, यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 8x हो जाएगा ये प्लस वाला, और ये प्लस वाली वैल्यू माइनस की 0, 2x स्क्वायर प्लस इनको माइनस करोगे तो 24x माइनस 216 इंटू 16 करेंगे इसको सोल्व। कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 12, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं तो 2106 इंटू 8, 2 इधर आकर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके फैक्टर करने की, माइनस करने पर 12y करो, इसके फैक्टर कैसे करेंगे, देखो ये 216 को ही ब्रेक कर लो पहले, 3 से ब्रेक करोगे तो 3 7 जा 3 2 जा इंटू 3, ठीक है, 8 3 जा 24, और ये 72 माइनस 24 करोगे 12 नहीं आएगा, इसको ब्रेक करो और ये 12 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 8 हो गया। देखो करते हैं इसको, ये हो गया 48 और ये हो गया 36, तो 48 और 36 से आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर इसके फैक्टर होंगे 48 माइनस 36 और ये 216 इंटू 8। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से कॉमन होगा हमारा क्या, यहाँ पर कॉमन हो गया हमारा x, तो बचेगा x प्लस 48, यहाँ पर कॉमन हो गया 36, तो बचेगा x प्लस 48। ठीक है, तो यहाँ पर 2 फैक्टर हो गए हमारे, x प्लस 48 और x माइनस 36। इससे क्या मिलेगा, x प्लस 48 से तो मिलेगी माइनस की वैल्यू, लेकिन x माइनस 36 से क्या मिलेगी, प्लस की वैल्यू। इसका मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई 36। ठीक है, मीन्स इसमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, लेकिन ये स्पीड किसकी मिली है हमें, ये मिली है स्पीड हमें कार की। ठीक है, तो स्पीड ऑफ कार तो ये हो गई, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी हमारी, 4th में स्पीड ऑफ ट्रेन, इससे क्या है हमारा 16 किलोमीटर पर आवर फास्टर है इससे, तो हो गई 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ए ट्रेडर बाय अ आर्टिकल। ठीक है, ए ट्रेडर बाय एक्स आर्टिकल फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ 600 में एक्स आर्टिकल खरीदता है वो, राइट डाउन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, वन आर्टिकल की कॉस्ट बतानी है, और इफ़ द कॉस्ट पर आर्टिकल वर 5 रुपीज़ मोर, ठीक है, पर आर्टिकल पर 5 रुपये बढ़ा दिए जाएं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल बोट फॉर 600 वुड बी 4 लेस, तो 600 रुपये में 4 आर्टिकल कम खरीदे जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, राइट डाउन द इक्वेशन इन एक्स फॉर द अबव सिचुएशन एंड सोल्व इट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स है हमारे पास x,
नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं कितने, एक्स। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस है इसका कितना, 600 रुपये में खरीदे हैं उसने। ठीक है, एक्स आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल का कॉस्ट 600/x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये तो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। और सेकंड में इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि अगर पर आर्टिकल पर 5 रुपये बढ़ा दिए जाएँ, ठीक है, पर आर्टिकल पर 5 रुपये बढ़ा दिए जाएँ तो 600 रुपये में कितने आर्टिकल आएंगे, 4 कम आएंगे। तो अभी कितने हैं, एक्स हैं, इसमें 4 कम कर दें हम तो ये 600 रुपये में आएंगे। क्या है ये तो पर आर्टिकल कॉस्ट है। ठीक है, और ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं हमारे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तभी तो टोटल कॉस्ट आएगी। तो इस टाइप से हमने टोटल कॉस्ट में एक रिलेशन क्रिएट किया है ये। अब क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करो एक्स के साथ, यहाँ पे सिर्फ 600 रह जाएगा। अगर आप 600/x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x कैंसिल है, 600 रह जाएगा। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2400/x रह जाएगा। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करो 5x, अब फिर 4 से 20, ये 600 से 600 कैंसिल। अब यहाँ पर रह गया ये माइनस का 24/x प्लस 5x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम लोगे आप, माइनस का 2400 प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 20x इक्वल्स टू 0। x इधर आकर 0 हो जाएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, पहले x स्क्वायर फिर 20x और फिर माइनस का 2400 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि इससे हमारी इक्वेशन और भी इजी हो जाएगी। 5 4 = 20, 5 4 = 20 और 5 8 = 40 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई हमारी x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 480 इक्वल्स टू 0। बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पर इसके फैक्टर क्या होंगे भाई, ये है, इसको ब्रेक कर लो, जैसे 12 × 4 तो 40 × 41 = 12 करोगे, नहीं आएगा। ठीक है, बड़े बड़े फैक्टर चाहिए हमें, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। जैसे इसमें से 2 निकालो, 24 माइनस 20। ठीक है, अब इसे आगे आप सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, ये आ गया, आगे से सोल्व करेंगे तो x कॉमन तो x माइनस 24 प्लस 20 कॉमन तो x माइनस 24, x माइनस 24, x प्लस 20, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 24, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -20। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया 24 आर्टिकल्स थे इसके। ठीक है, यही बताना है हमें। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा देखो क्या है यहाँ पर, ये ए होटल बिल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल फॉर अ ओवरनाइट स्टे इज 4800 इफ देयर वर 4 पीपल मोर। अगर 4 पीपल मोर आ जाए द बिल ईच पर्सन हैड टू पे वुड हैव रिड्यूस्ड बाय 200, तो 200 रुपये कम हो जाएगा पर पर्सन पर। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग ओवरनाइट। ठीक है, इसको आप कैसे कर सकते हो, इसमें करेंगे सबसे पहले हम लेट नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल एक्स लेट कर लेते हैं हम। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी होती है इसका, उसकी टोटल कॉस्ट होती है 4800। ठीक है, और होटल बिल फॉर अ नंबर ऑफ पीपल फॉर ओवरनाइट स्टे इज़ 4800। ठीक है, कुछ लोगों के रुकने के लिए एक रात के इतने रुपए लगते हैं।
ठीक है। इफ़ देयर वर 4 पीपल मोर, अगर 4 पीपल ज़्यादा आ जाएं तो 200 रुपये कम हो जाएंगे पर पीपल पर। ठीक है, तो पर पीपल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ ईच पीपल क्या होगी, ईच पीपल स्टे कितनी होगी 4800 अपॉन एक्स। ठीक है, ये होगी पर पीपल कॉस्ट। लेकिन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर उसमें क्या आ जाए 4 पीपल ज़्यादा हो जाए, चार पीपल अगर उसमें ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो पर पर्सन कॉस्ट घट जाएगी और कितने रुपए घटेगी वो 200 रुपये। मतलब यहाँ पर पर्सन कॉस्ट ज़्यादा होगी, यहाँ पर पर्सन कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इन दोनों का डिफरेंस है 200 रुपये। आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे हम, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो, एन एरोप्लेन ट्रेवल a distance of 400 km at an average speed of x km per hour on a return journey. The speed was increased by 40 km per hour. Write down an expression for the time taken for equation in x and solve it to find the weekly wages. ठीक है, नहीं तो ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा एक एरोप्लेन ट्रेवल कर रहा है 400 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड एक्स ऑन द रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी में वो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर इंक्रीज हो जाती है। तो आपको बताना क्या है इसमें, द ऑनवर्ड जर्नी, द रिटर्न जर्नी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो इसमें 400 किलोमीटर चल रहा है ये एरोप्लेन। तो जब वो इधर से गया तब उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वो इधर से आया तब उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट में बता रहा है कि उसका ऑनवर्ड जर्नी कितनी थी, ऑनवर्ड जर्नी ठीक है, ऑनवर्ड जर्नी कितना टाइम लगा होगा उसे, डिस्टेंस 400 किलोमीटर रहेगा जाने में और स्पीड इतना, तो इतने आवर लगे होंगे इसको जाने में। लेकिन रिटर्न में से कितना टाइम लगा होगा, रिटर्न में कितना लगा होगा, डिस्टेंस तो सेम रहेगा 400, ठीक है, और ये स्पीड हो जाएगी x प्लस 40 किलोमीटर। तो ये आर है, ये हमारा क्या है, इतना टाइम लगा होगा उसको रिटर्न जर्नी में। लेकिन अब वो बोल रहा है इफ रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स लेस देन ऑनवर्ड जर्नी। ठीक है, तो रिटर्न जर्नी कितने कम लेती है, 30 मिनट कम लेती है, क्योंकि वापस आया वो ज़्यादा स्पीड से, तो कम टाइम लगा होगा। तो हमें बताना है इनकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो वही करेंगे हम, यहाँ पर इसे ज़्यादा टाइम लगा होगा जब वो कम स्पीड से गया होगा, यहाँ पर इसे कम टाइम लगा होगा। कितना कम टाइम लगा है यहाँ पर 30 मिनट। 30 मिनट को आर में बदलोगे तो 60 से इसे डिवाइड कर दो। ये हमारी एक्सप्रेशन होगा, इसे आप सोल्व कर लेना इजीली और इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेना। ठीक है, इसे आप सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, अगर नहीं सॉल्यूशन मिलता है आपको तो आप हमें व्हाट्सएप पर डाउट में भेज सकते हैं, हम इसका सॉल्यूशन भी आपको भेजेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर 6500 वॉज डिवाइडेड। ठीक है, इसमें बोल रहा है 6500 वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन हैड देयर बीन 15% मोर। ठीक है, कुछ पैसे को 6500 को कुछ पीपल्स में, कुछ पर्सनस में बांट दिया जाता है। अगर 15% और आ जाते हैं तो ईच वुड हैव वोट 30 रुपीज़ लेस, तो सभी को 30 रुपये कम मिलेंगे। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, इसकी इक्वेशन आप दो टाइप से बना सकते हो। कैसे, देखो, टोटल कॉस्ट है 65, नंबर ऑफ पीपल्स हैं या नंबर ऑफ पर्सन x। ठीक है, तो पर पर्सन कॉस्ट कितनी हो जाएगी, पर पर्सन कॉस्ट हो जाएगी ये। ठीक है, या तो आप इसमें ऐसे कर लो, इसे
कि पर पर्सन कॉस्ट कितनी कम हो जाती है, 30 रुपीज़ कम हो जाती है। तो ये 30 रुपीज़ कम होने पर कितने परसेंट बढ़ने पर, अगर पर्सन कितने हो जाए x+15 हो जाए तो इतने रुपए का बिल बनता है, इतने रुपए में इतने रुपए डिवाइड होते हैं इसमें। आप ऐसे बना सकते हो कि इसकी इक्वेशन एक्सप्रेशन, इसको सोल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन वही मिलेगा जो आप इस एक्सप्रेशन को करोगे। कैसे, ये इनको माइनस करोगे किसमें से, जब पर्सन कितने हो जाएंगे, पर पर्सन इंक्रीज हो जाएंगे 15, ठीक है, तो क्या होंगे, 30 रुपये कम हो जाएंगे। या आप इसको सोल्व कर सकते हो, दोनों में से किसी को भी सोल्व कर सकते हो, तो ये आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे आप और इसका आंसर फाइंड कर सकते हो आप, ठीक है। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 पर, वो 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, ए प्लेन लैप 30 मिनट्स लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम, ठीक है। तो एक प्लेन 30 मिनट लेटर बाद में पहुंचता है अपने शेड्यूल टाइम से, इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर, ठीक है, 1500 किलोमीटर अवे, 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, इट हैज़ टू इंक्रीज इट स्पीड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। उसे टाइम से पहुंचने के लिए अपनी स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करना पड़ेगा। इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, ठीक है, इसकी यूजुअल स्पीड फाइंड करनी है हमें। सिंपल क्वेश्चन है, तो हम लेट कर लेते हैं इसकी यूजुअल स्पीड क्या है, लेट यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी, x किलोमीटर पर आवर। इंक्रीज स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, इंक्रीज स्पीड कितना, स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसे टाइम से पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर दूर है, इसका डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर, ठीक है। तो ये इतना टाइम लगेगा इसे x किलोमीटर में, ठीक है, माइनस सभी में वही इक्वेशन बनानी है आपको। अब इसको इतना, जब इतनी स्पीड होगी इसको तो इतना टाइम लगेगा। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी, जिसका डिनोमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर इसका छोटा तो वैल्यू बड़ी, तो इन दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना होगा, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे हम आर में, ठीक है। तो इसे आर में चेंज किया अब हमने, अब इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल हो गया आपका ये, ठीक है। तो इसे आप सोल्व कर सकते हो, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 2 ट्रेन्स लीव्स अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम, द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल ड्यू वेस्ट एंड सेकेंड ट्रेन ड्यू नॉर्थ। एक वेस्ट की तरफ चलती है ट्रेन, एक नॉर्थ की तरफ। द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल 5 किलोमीटर आर फास्टर देन द सेकेंड। जो पहली ट्रेन है जो वेस्ट की तरफ चल रही है हमारी, वो क्या चलती है, 5 किलोमीटर तेज चलती है, 5 किलोमीटर आवर तेज चलती है, किससे, सेकेंड ट्रेन से। इफ़ आफ्टर 2 आवर दे आर 50 किलोमीटर अपार्ट, अगर वो 2 घंटे बाद 50 किलोमीटर एक दूसरे से 50 किलोमीटर दूर हो जाती हैं, तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। ईच ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। देखो इस क्वेश्चन अलग है हमारा, इसमें कैसे एक्सप्रेशन बनेगा हमारा, देखो देखो सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाते हैं हम। देखो यहाँ पर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन हमारी किसकी तरफ चल रही है, वेस्ट की तरफ चल रही है, और एक चल रही है हमारी नॉर्थ की तरफ। जो फर्स्ट ट्रेन है उसकी स्पीड नॉर्थ सेकंड ट्रेन से 5 किलोमीटर ज़्यादा है। 2 घंटे बाद ये एक दूसरे से 50 किलोमीटर की दूरी पर हो जाएंगी, ये कह रहा है। देखो ये 50 किलोमीटर है, लेकिन ये है हमारी स्पीड है। इनका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, जैसे यहाँ से चली, यहाँ से यहाँ पर पहुंची, इसको कितना डिस्टेंस हो गया होगा इसका। देखो डिस्टेंस इजिकल्स टू क्या होता है, अगर स्पीड इजिकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इजिकल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो ये स्पीड, इसमें टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स 2x। इसमें
टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का। अब देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो आप, इसमें यूज़ करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, इसको अगर हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, इसको बेस ले रहे हैं और हाइपोटेनस 50 हो जाएगा। अब आपको इसको सोल्व कर लेना है और ये आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसमें बस यही है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 तो हम ऐसा कर चुके हैं डी में। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं डी में। जैसे सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर्स, नहीं ये वाला, सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, सम गिवन है और ये सम किसके इक्वल है, 420 के इक्वल है। इसमें सिंपल एक्सप्रेशन क्या बनाओगे, सम आपको गिवन है n प्लस 1 और ये सम कितना गिवन है, 420 गिवन है। इसमें ये बन गई आपका, ये एक्सप्रेशन बन गया, इसको सोल्व कर लेना सिंपल। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। 420 के फैक्टर माइनस करने पर बनाए, इसको देखना और इसको सोल्व कर लेना सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, द सम ऑफ द एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 45 ईयर। बेटे की और पिता की एज का सम कितना है, 45 ईयर है। तो अगर हम लेट करते हैं फादर की एज, लेट हमेशा प्रेजेंट एज लेट करनी है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना, x ईयर। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना, y ईयर लेट कर लेते हैं। दोनों की एज का सम कितना है, 45 ईयर। ठीक है, फिर कह रहा है 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 124, 5 साल पहले। ठीक है, 5 ईयर एगो, देखो मैंने बताया था आपको 5 ईयर एगो, दोनों की एज में क्या हो जाएगा, 5 ईयर। फादर्स की एज क्या हो जाएगी, x-5, सन की एज भी क्या हो जाएगी, y-5, दोनों की एज में 5 ईयर्स कम हो जाएंगे। क्यों, अगर वो जैसे पिता भी अगर 30 साल का है तो 5 साल पहले 25 साल का होगा, तो हमने इसलिए इसमें से 5 माइनस किया है। अब ये कह रहा है कि उन दोनों का प्रोडक्ट 5 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा, 124 होगा। तो अब आप उसको क्या करो, एक ही टर्म में सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ से y की वैल्यू आप लिख सकते हो, यहाँ से y की वैल्यू आप लिख सकते हो क्या, 45 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर लो, 45 माइनस एक्स माइनस 5, 124 एक्स माइनस 5, 45 माइनस 5 40 माइनस एक्स 124, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इजिकल्स टू 124, इसको सोल्व करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 40 और प्लस का 5 प्लस का 45x माइनस का 200 और ये प्लस वाला भी इधर आकर माइनस का 124 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये माइनस वाला प्लस का, ये प्लस वाला माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं हमारे, 36 एक्स प्लस 9x, इसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप, प्लस 324 इक्वल्स टू 0। इसे सोल्व कर लोगे आप, एज आ जाएगी आपकी, x कॉमन लिया तो x माइनस 36 प्लस 9 कॉमन लिया x प्लस, यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, इधर भी माइनस होगा ये,
माइनस का साइन, माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो -36 इक्वल्स टू 0। तो x -36 और x -9 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36 और x इक्वल्स टू 9। इन दोनों में से क्या लेंगे, देखो x की वैल्यू 9 नहीं ले सकते आप, क्यों? कि x क्या है, फादर की एज है। अगर x फादर की एज लिया आपने और दोनों की एज का सम क्या है आपका 45 है, फादर की एज 9 ली तो बेटे की एज क्या आ जाएगी, बड़ी आएगी हमारी, ठीक है। तो बेटे की एज 36 आएगी, तो इसलिए ये होगी हमारी फादर की एज, ठीक है। तो फादर की एज 36, ठीक है। तो किसकी, सन की एज कितनी आएगी, सन की एज कैसे निकाल सकते हो आप यहाँ से, x प्लस वाई इक्वल्स टू 45 है, इन दोनों का सम 45 है, ये 36 है, y बेटे की एज है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 माइनस 36 मीन्स 9 ईयर, ठीक है। इस टाइप से फाइंड कर सकते हो आप। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, देखो, इन एन ऑडिटोरियम सीट वर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम, द नंबर ऑफ रोज वॉज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, ठीक है। द नंबर ऑफ रो हैं उसमें क्या है, हमारी जो सीट्स हैं वो उसके इक्वल हैं। व्हेन द नंबर ऑफ रो वॉज डबल एंड द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो वॉज रिड्यूस्ड बाय 10, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज्ड बाय 300, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है नंबर ऑफ रो, तो हमने सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रो हमारी कितनी है x, लेट नंबर ऑफ सीट इन ईच रो इज इक्वल्स टू y। पहले कह रहा है कि नंबर ऑफ रो बराबर है नंबर ऑफ सीट्स के, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर आप इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ रो वॉज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो व्हेन द नंबर ऑफ रो वॉज डबल एंड द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो वॉज रिड्यूस्ड बाय 10, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज्ड बाय 300, तो टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज हो जाएंगी सीट 300। तो सबसे पहले अगर ये नंबर ऑफ रो हैं और इनमें एक रो में y मेंबर बैठे हैं, जैसे ये हमने रो बनाई, ठीक है। इनमें जैसे अगर ये 4 रो हैं तो सभी में 4 ही क्या है, पीपल्स हैं, पर्सन है, ठीक है। तो इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होंगे, जितनी रो होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने पर्सन होंगे, तो मतलब x इंटू वाई, और x और y इक्वल है, इसको x के टर्म में लिखोगे तो x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक्स स्क्वायर। लेकिन अब ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अगर नंबर ऑफ रो डबल कर दिए जाए, ठीक है, तो नंबर ऑफ रो डबल एंड द नंबर ऑफ सीट इन ईच रो वॉज रिड्यूस टू 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ रो डबल कर दिया जाए, ठीक है, और ईच रो में 10 सीट्स कम कर दिया है, मतलब सीट है ईच रो में, तो टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी हो जाएंगी, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं हमारी वो पहले से 300 ज़्यादा हो जाएंगी, ये बोल रहा है, ठीक है। इस टाइप से हम इसका रिलेशन बना सकते हैं, फिर आप इसको सोल्व कर लोगे इजीली। ये एक्स स्क्वायर इधर आकर एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और ये माइनस 300, ठीक है। 300 के फैक्टर माइनस करने पर 20 आए, क्या हो सकते हैं 300 के फैक्टर, तो सिंपल ही है हमारे 30 माइनस 10। इसे सोल्व कर लेना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में अभी हमें ये निकालना था नंबर ऑफ रो इन द ओरिजिनल अरेंजमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ रो निकालनी है इसमें, तो जैसे इसे हम सोल्व कर लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ रो कितनी मिलेंगी हमें,
तो ये मिलेंगी हमें 30। क्यों मिलेंगी 30? क्योंकि देखो इससे हमें प्लस की वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर मिलेगी हमें माइनस की वैल्यू। मीन्स नंबर ऑफ रो हमारी 30 है और ये कह रहा है नंबर ऑफ सीट इन द ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद नंबर ऑफ सीट कितनी होंगी ईच रो में? तो रीअरेंजमेंट के बाद क्या हो जाएंगी? 10 सीट कम हो जाएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट निकालनी है रीअरेंजमेंट के बाद। मतलब रो तो हो जाएंगे डबल, अगर ये 30 है तो ये तो हो जाएंगी डबल, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक रो में सीट हो जाएंगी 10 कम। तो इसको सोल्व कर लो तो हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट हो जाएंगी ये 60 इंटू 20 मीन्स टोटल 1200 सीट हो जाएंगे आफ्टर अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट से पहले कितनी सीट होंगी वो एक्स स्क्वायर कर दो, मीन्स 30 का स्क्वायर कर दो, 30 का स्क्वायर मीन्स 900। पहले 900 सीट थी, अब 1200 सीट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है? मोहन टेक 16 डेज लेस देन मनोज टू डू अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, मोहन को क्या लगते हैं? 16 दिन कम लगते हैं मनोज से। तो हम लेट कर लेते हैं कि मनोज कितने दिन में करता है किसी काम को? एक्स डेज में। लेट मनोज डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज। ठीक है, देखो मैंने ये वर्क एंड टाइम वाले क्वेश्चन बताए थे आपको। देखो किसी को भी जितने दिन में काम करने लगते हैं, जैसे वो एक्स डेज में काम करता है, तो इसका एक दिन का काम निकालने के लिए, 1 डे वर्क निकालने के लिए क्या कर देते हैं हम? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1 डे वर्क ऑफ मनोज निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल। इतना काम करता है एक दिन में। ठीक है, तो मनोज का एक दिन किसी काम को एक्स डे में करता है, तो मोहन क्या कर रहा है? उसे 16 दिन कम लगते हैं मोहन को। तो मोहन डू अ पीस ऑफ वर्क इन कितने दिन लगते हैं उसे लगते हैं हमारे 16 दिन कम, x माइनस 16 डेज। ठीक है, उसे 16 दिन कम लगते हैं। तो एक दिन का वर्क कितना होगा इसका? 1 डे वर्क। इसका 1 डे वर्क कितना होगा? 1/x माइनस 16। ठीक है, ये इसका 1 डे वर्क होगा। और दोनों मिलकर इस काम को 15 डेज में करते हैं। ठीक है, both can do this work in 15 days। दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो दोनों का 1 डे वर्क कितना होगा? 1 डे वर्क ऑफ बोथ इक्वल्स टू 1/15। ठीक है, तो दोनों का एक दिन का काम तो इतना है, इसका एक दिन का काम अलग से हमने निकाला, इसका अलग से निकाला। तो अगर हम इन दोनों का एक एक दिन का काम जोड़ देंगे तो इन दोनों के दोनों दिन का काम के इक्वल हो जाएगा ये। तो बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसमें यही रिलेशन बनाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर मनोज का और यहाँ पर मोहन का एक एक दिन का काम जोड़ेंगे तो इनके दोनों दिन के एक दिन के काम के इक्वल आएगा। बस इसे सोल्व कर लेना है, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे सोल्व करना है वो हम कर चुके हैं, सभी क्वेश्चन हमारे इसी टाइप से आ रहे हैं। ये एलसीएम लेंगे इन दोनों का, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर, यहाँ से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, देखो दोनों ही प्लस के हैं। तो यहाँ पर ये होगा 2x माइनस 16 और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 16x इक्वल्स टू 1/15। ये 15 इधर मल्टीप्लाई में। ठीक है, गलती मत कर देना कि हमेशा काट दो इसे।
जब दोनों अपोजिट साइन को होंगे तभी कैंसिल होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 30x माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये x² माइनस 16x। देखो इधर जीरो रहने दो, ये x² हमारा प्लस में है, माइनस 30x इधर आकर माइनस का और ये प्लस का, x² माइनस कितना हो गया 46x प्लस 240। अब इसके फैक्टर 240 के फैक्टर प्लस करने पर 46 आए, तो बताओ क्या होंगे। इसके फैक्टर तो आपको डायरेक्ट ही मिल रहे हैं प्लस करने पर, ठीक है। तो अब इसे आप सोल्व कर लेना और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखो 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 years ago a man age was 3 times the square of his son age. In 3 years time his age will be 4 times his son age. Find their present age। ठीक है, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी। कभी भी एज वाले क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रेजेंट एज ही इनकी लेट करनी है। तो लेट कर लेंगे, लेट प्रेजेंट एज, एज ऑफ फादर एक्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी वाई ईयर्स, ठीक है। दोनों की एज लेट की हमने एक्स और वाई। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। देखो सबसे पहले बोल रहा है 2 years ago, तो सबसे पहले दोनों की एज में क्या कर लो 2 years माइनस कर लो। फिर 2 years ago a man age was 3 times the square of his son age, 3 times the square of his son age, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई हमारी। सेकंड में कह रहा है इन 3 years later, ठीक है, 3 year later आफ्टर 3 year, दोनों की एज में क्या हो जाएगा 3 ऐड हो जाएगा। हिज एज विल बी 4 times हिज सन एज, इसकी एज अपने सन के 4 times हो जाएगी, ठीक है। ये कह रहा है इसमें। अब क्या करें हम, एक ही टर्म में लिखना है दोनों को, तो क्या कर लो, इसको सोल्व करोगे अगर आप, ये हो गया एक्स की। अब इस एक्स की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो, इसे क्या कर लो वाई में क्वाड्रेटिक बना लो। जैसे हमारे पास है एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स द स्क्वायर, ठीक है। ये है, यहाँ पर एक्स के प्लेस पर क्या कर लो पुट 4y प्लस 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। ये है y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर की तरह ही सोल्व करेंगे इसे। ये हो जाएगा प्लस का 7 3, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपको सोल्व करना आता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3y स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12y। अब ये सभी वैल्यू आप इधर लेके आ जाओगे, माइनस का 4y और माइनस का 7, तो 3y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 16y और 12 माइनस 5 प्लस का 5, ठीक है। अब क्या करोगे 3 5 15, 15 का फैक्टर प्लस करने पर 16 आए, सिंपल। इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या 15 प्लस 1, थ्री वाई स्क्वायर माइनस 15y माइनस वाई प्लस 5, 3y कॉमन, तो यहाँ पर y माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर 1 कॉमन माइनस का, तो y माइनस 5, ठीक है। जैसे जो मैं क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्यूशन कंप्लीट करा रहा हूँ, आप इसका क्या करना, वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट सॉल्यूशन मत देखना, इसका सॉल्यूशन आप
अपने आप करके देखना, ठीक है, इसके फैक्टर्स अपने आप ढूंढ कर देखना, ठीक है, तब ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी। क्योंकि अगर आप पूरा देख के करोगे क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप इसमें क्या कर रहे हो, सिर्फ इसको राइट कर रहे हो आप, इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको सीखना है ना फैक्टर करना, तो आपको अपने आप करना होगा, ठीक है। सभी फैक्टर जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन जिसमें फैक्टर बन रहे हैं, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बन रहा है, इन सभी को अपने आप ही सोल्व कर लेना है आपको। अगर अपने आप नहीं करोगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे जल्दी से ही, ठीक है। तो ये फैक्टर्स अपने आप करने हैं, ठीक है। तो जैसे y की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू 5 मीन्स बेटे की एज क्या आ गई हमारी 5। तो बेटे की एज अगर 5 आ गई तो पिता की ये सन की एज आ गई हमारी 5 ईयर। तो फादर की एज क्या होगी, फादर की एज निकालने के लिए x इजिकल्स टू 4x प्लस 9, ये है हमारे पास। 4y प्लस 9, तो 4 इंटू 5 प्लस 9, तो ये हो गया 29 ईयर। तो ये हो गई हमारी फादर की एज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कितना ग्रेटर है, 3 ग्रेटर है। तो अगर हमने लेट किया है, लेट न्यूमरेटर बी एक्स, देन डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा एक्स प्लस 3, 3 ज़्यादा है। इफ़ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, इफ़ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सब्सट्रैक्टेड, ठीक है। दोनों में अगर न्यूमरेटर में भी 1 सब्सट्रैक्ट कर दें और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। देखो जो इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन होगी, इन दोनों से जो ओरिजिनल फ्रैक्शन बनेगी इन दोनों के डिवाइड करके बनेगा, ठीक है। ये दोनों में अगर हम 1 सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाता है, द फ्रैक्शन रिड्यूस्ड बाय 1/14। जो इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी यहाँ पर, इन दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनेगी। तो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है वो 1/14 रिड्यूस हो जाती है, ये है इसका कहने का मीन्स। अब क्या करोगे आप, अब क्या करो, पहले इसको सोल्व कर लो। एक तो आप इसको यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन इससे बेटर क्या है, इस 1/14 को इधर लेके आओ, प्लस का हो गया है, और ये वाली पूरी वैल्यू इधर लेके आओ, ये माइनस की हो जाएगी, ठीक है। इसको एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर ये x+2 इधर मल्टीप्लाई और ये x+3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर लोगे आप, ये x² प्लस 2x माइनस यहाँ पर ये x² माइनस x प्लस 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, ये हो जाएगा 1/14, ये x² प्लस 2x माइनस x², ठीक है, माइनस x² प्लस x माइनस 3x, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है तो सभी साइन रिवर्स हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। अब देखो जैसे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, अब देखो 2x और प्लस का x, 3x प्लस का 3x और माइनस का 3x, ये सभी कैंसिल, बचेगा यहाँ पर सिर्फ 3, x² प्लस 5x प्लस x। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x² प्लस 5x प्लस x इक्वल्स टू 14 3 जा 42, x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 42, 6 माइनस 42 कितना आएगा 36, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस का 42 ग्रेटर है। फैक्टर क्या होंगे, 9 4 जा 9 में 4 5 आते हैं, 9 4 जा 36 होते हैं, ठीक है। तो ये x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो ये x कॉमन तो x प्लस 9 माइनस 4 कॉमन तो x प्लस 9, तो x प्लस 9 और x माइनस 4
इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ -9 और यहाँ पर +4। ठीक है, तो x की वैल्यू +4 होगी। ठीक है, x की वैल्यू +4 होगी तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, मतलब x/x+3 है हमारा फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 + 3 मीन्स 4/7 हमारा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, इन 2-digit number the 10 digit is bigger, the product of the digit is 27 and the difference between 2 digit is 6। सिंपल क्वेश्चन हो गए हैं तुम्हारा। 2 डिजिट नंबर है आपका जिसमें 10 डिजिट नंबर आपका बड़ा है। ठीक है, तो लेट कर लो आप कोई भी, लेट यूनिट डिजिट भी x, लेट टेंस डिजिट भी y। ठीक है, y बड़ा है हमारा, इन दोनों का प्रोडक्ट तो दिया है 27 और इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है। मैंने y - x क्यों किया, x - y क्यों नहीं किया, क्योंकि y बड़ा है तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करो, इसमें से x की वैल्यू या y की वैल्यू अगर आप डालोगे तो ये इधर आकर प्लस, तो y की वैल्यू 6 + x इसमें पुट कर दो। ठीक है, लैंग्वेज आप लिख सकते हो x, तो यहाँ पर y की वैल्यू 6 + x। सिंपल बन गया, 6x + x² = 27 मीन्स x² + 6x - 27 = 0। इसको सोल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा आपको। कैसे, जैसे ये हो जाएगा 9 - 3, इसके फैक्टर होंगे 9 - 3 क्योंकि 9 × 3 = 27 और 9 - 3 6। तो x² + 9x - 3x - 27 = 0। x कॉमन लेंगे तो x + 9 - 3 कॉमन लेंगे तो x + 9 = 0। तो x + 9 और ये हो गया x - 3 = 0। तो x की वैल्यू एक माइनस में मिली और x की वैल्यू एक प्लस में मिली है। तो x की वैल्यू क्या लेंगे हम, 3 लेंगे, 9 नहीं लेंगे। ठीक है, अगर 9 प्लस में भी होता था 9 तब भी नहीं लेते, क्यों, क्योंकि हमारा जो x है वो छोटी वैल्यू है। अगर x आपने 9 लेट कर लेते तो 9 से बड़े आप दूसरी डिजिट क्या लेते, 9 से बड़ी तो दूसरी डिजिट है ही नहीं। ठीक है ना, तो x हमारी क्या होगी, 3 होगी। तो जैसे अगर दोनों ही डिजिट से नंबर बनाना हो में तो क्या होता है, 10 × 10 डिजिट नंबर इंटू यूनिट डिजिट x। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, इसकी y की वैल्यू निकालने के लिए आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लो 3, तो y की वैल्यू 9 होगी। ठीक है, तो y की वैल्यू है 9 + 3 मीन्स ये होगा 93। तो आपका जो 2 डिजिट नंबर होगा वो 93 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 पर आते हैं हम। 15 में देखो, some school children went on excursion by a bus to a picnic spot to a distance of 300 किलोमीटर। ठीक है, एक पिकनिक पर जाते हैं, जो पिकनिक स्पॉट आपका क्या है 300 किलोमीटर दूर है। while returning it was raining and a bus had to reduce its speed। ठीक है, जब वो वापस लौट रहे थे तो बारिश की वजह से उनकी स्पीड 5 km/h क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। एंड इट टुक 2 hours longer for returning। तो उन्हें 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं वापस आने में। फाइंड द टाइम टेकन टू रिटर्न। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं वापस आने में। ठीक है, इधर से गए तो इसकी x km/h स्पीड थी, इतना डिस्टेंस था। वापस आए, स्पीड कितनी हो गई, 5 km/h लेस हो गई। ठीक है, आप देखो तो यहाँ पर टाइम इनको क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाला टाइम माइनस कर देंगे। तो कितने घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, 2 घंटे, तो 2 घंटे 2 hour कर देंगे इसे। ठीक है, तो ये ज़्यादा टाइम है क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो उसकी वैल्यू बड़ी आएगी, क्योंकि ये डिनोमिनेटर इन दोनों में से x और x - 5 में से कौन छोटा, x - 5 छोटा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर छोटा तो ये वाली वैल्यू बड़ी, तो इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसको कम टाइम लग रहा है, इन दोनों का टाइम का डिफरेंस 2 hour है। इसको सोल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो,
480 is divided equally among x children. If the number of children were 20 more, then each would have got 12 less. ये तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। 480 रुपीज़ को आपको क्या करना है, x स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो जो पर स्टूडेंट कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, जो हर एक बच्चे को पैसा मिलेगा, ठीक है। 480 रुपये बांटने हैं आपको, एक एक बच्चे पे कितने आएगा, जैसे मान लेते 10 बच्चे हैं, 480 रुपये बांटने हैं, तो एक बच्चे पे कितना आएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे, से मतलब 48 रुपीज़ आएगा, 48 रुपये, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको कर देंगे 480 डिवाइड बाय एक्स, ठीक है, एक बच्चे के पास जो पैसे आएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 20 मोर, अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 मोर कर दिए जाएँ, ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 20 मोर कर दिए जाएँ, पहले ये थे, अब कितने कर दिए जाएँ, 20 मोर कर दिए जाएँ, ठीक है। देन ईच वुड हैव गोट 12 रुपीज़ लेस, तो सभी को 12 रुपये कम मिलेंगे। मतलब इसकी इक्वेशन आप ऐसे ही बना सकते हो, 480 x माइनस 12, सब बच्चों को इतने मिलेंगे जब 20 बच्चे बढ़ जाएंगे। एक तो ऐसे ही बना सकते हो आप, ठीक है, या फिर कैसे बना सकते हो, पहले इतने बच्चे थे तो एक बच्चे को इतने रुपये मिल रहे थे, फिर 20 बच्चे बढ़ गए हैं तो इनको अब इतना मिलेगा, ठीक है, और कितने रुपए कम मिल रहे हैं, तो इन बच्चों को ज़्यादा पैसे मिल रहे थे क्योंकि ये कम बच्चे थे, ये ज़्यादा बच्चे तो कम पैसे मिलेंगे। मान लेते हैं जैसे ये 10 बच्चे थे तो इनको 48 रुपये मिल रहे थे, ये 15 बच्चे हो गए तो इनको कुछ कम पैसे मिलेंगे, वो कितने कम मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं 12 रुपये कम, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी को भी सोल्व कर लो आप, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो जो नई बुक है आपकी, लेटेस्ट बुक है, उसमें 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा डाले गए हैं, ये 2016 और 2017 में आए हैं। ये भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है, ये बिल्कुल 15 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है, क्वेश्चन नंबर 17 जैसे, ए बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ड्यू टू हैवी रेन, इट्स स्पीड गेट्स रिड्यूस्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर एंड as such it takes 2 hours longer to cover the total distance assuming the uniform speed is equals to x किलोमीटर, ठीक है। सिंपल, इसमें भी वही करना है आपको, ठीक है। 240 किलोमीटर डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर कम हो जाती है स्पीड रेन की वजह से, ठीक है, तो इनको 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ये बन गया रिलेशन, इसको सोल्व कर लेंगे आप, आपको आंसर मिल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, देखो द सम ऑफ द एजेस ऑफ द विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर, सम ऑफ द एजेस ऑफ विवेक, विवेक की एज हमने अगर लेट की है एक्स, तो इसके यंगर ब्रदर अमित की एज हमने लेट की है वाई, इन दोनों की एजेस का सम कितना दिया है 47, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट है 550, ठीक है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो कैसे, जैसे आप y की वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पर, फिर y x के टर्म में क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी ये, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने के बाद आप इसे सोल्व कर सकते हो कैसे, x इंटू वाई, वाई की जगह आप क्या रख सकते हो, y की जगह रख सकते हैं 47 माइनस एक्स, 47x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 550, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 47x माइनस का 540 इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, फैक्टर करने हैं आपको ये 5 के फैक्टर, जैसे 5 इंटू 11 इंटू 10 ये हो रहे हैं, इसके फैक्टर कि आपको क्या मिले, ये आ गए, इसके फैक्टर लिख सकते हो आप, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 22x प्लस 550 इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 माइनस 22 कॉमन लेंगे तो x माइनस 25 आएगा यहाँ पर, तो ये x माइनस 25 और x माइनस 22, तो x की वैल्यू 25 भी आ रही है, x की वैल्यू 22 भी आ रही है। क्या लेंगे आप, ठीक है, x जो है आपका वो बड़ा है,
विवेक बड़ा है उसका, वाई उसका मतलब यंगर ब्रदर है, ठीक है। तो अगर आप लेते हो 22x के प्लेस पर, और इन दोनों की एज का सम कितना दिया है हमें, 47 दिया है। अगर x के प्लेस पर लेते हो 22, तो y के प्लेस पर क्या मिलेगा, y के प्लेस पर मिलेगा 25, ठीक है, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि y तो यंगर ब्रदर है, छोटा होना चाहिए। तो हम इसलिए x की वैल्यू क्या लेंगे, 25। मतलब ये हमारे किसकी एज हो गई, विवेक की एज तो होगी 25। तो इसके यंगर ब्रदर अमित की एज कितनी आएगी, ये आएगी हमारी कितनी, 22 ईयर्स, ठीक है। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आप तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी इससे कुछ हेल्प ले सके। थैंक यू।